नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जी 2025 को टारगेट करते हुए अपन सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे 7th चैप्टर सॉइल हाइड्रोलिक। ओके, सबसे पहले परमेबिलिटी देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच परमिट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट्स वॉइड्स इज कॉल्ड परमेबिलिटी। सॉइल की वो प्रॉपर्टी जो वाटर के फ्लो को परमिट करती है थ्रू इट्स वॉइड्स, उसको बोलते हैं परमेबिलिटी। ठीक है, या कि प्रॉपर पोरस मटेरियल की प्रॉपर्टी जो कि सीपेज ऑफ वाटर के पासेज को परमिट करती है, उसको बोलते हैं परमेबिलिटी। ठीक है। देन डार्सीज लॉ। According to Darcy's law, the rate of flow or the discharge of water per unit area is proportional to the hydraulic gradient. Darcy law के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ फ्लो होता है या कि डिस्चार्ज ऑफ वाटर पर यूनिट एरिया, वो प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। ठीक है, दैट इज वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज इक्वल टू के आई, क्यू इज इक्वल टू के आई ए। ठीक है, तो आई जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डेल्टा एच अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, इंटू ए के कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, यूनिट क्या है परमेबिलिटी की, सेंटीमीटर पर सेकंड या कि मीटर पर सेकंड या कि पर सेकंड। ठीक है, वी डिस्चार्ज वेलोसिटी, आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, डेल्टा एच हेड लॉस, एल लेंथ ऑफ सॉइल स्पेसिमेन, क्यू अमाउंट ऑफ वाटर इन टाइम टी, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, परमेबिलिटी इज आल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। अब देखते हैं डार्सीज लॉ के अजम्पशंस ऑफ डार्सी लॉ। सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, फ्लो इज कंप्लीटली लैमिनार थ्रू फाइन ग्रेन सॉइल। कौन सी फाइन ग्रेन सॉइल? सिल्ट, क्ले, फाइन सैंड, फाइन ग्रेन सॉइल होती है। इसमें फाइन ग्रेन सॉइल में फ्लो जो होगा कंप्लीटली लेमिनार होगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट शुड बी लीनियर। इट इज़ नॉट वैलिड फॉर एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन सॉइल, कोलॉइडल क्ले एंड कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, तो डार्सीज लॉ जो है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए वैलिड होता है, एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन सॉइल जैसे कि कोलॉइडल क्ले और कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है अपने को। फिर बात करते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की। द लॉस ऑफ हेड पर यूनिट डिस्टेंस ऑफ फ्लो और along the length of flow is called hydraulic gradient. हेड का हेड लॉस पर यूनिट डिस्टेंस ऑफ फ्लो या कि हेड लॉस जो along the length होता है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, तो आई इक्वल टू tan थीटा डेल्टा एच अपॉन एल। ठीक है, डेल्टा एच एच इन माइनस एच आउट। ठीक है, आई इक्वल टू tan थीटा। पॉइसन इक्वेशन के इक्वल टू सी डी स्क्वायर गामा डब्ल्यू अपॉन साई इंटू ई क्यूब अपॉन 1 + ई। के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई स्क्वायर के। ठीक है, एल एन के अकॉर्डिंग k sand 100 d10 square, Ln has an equation k sand is equal to 100 d10 square. अब देखते हैं फैक्टर विच अफेक्ट परमेबिलिटी। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ परमेबिलिटी, पार्टिकल साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d10 स्क्वायर, शेप ऑफ पार्टिकल एस क्या है, स्पेसिफिक एरिया, इधर ये जो एस है स्पेसिफिक एरिया है, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर, वॉइड रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई क्यूब अपॉन 1 + ई, विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, मतलब परमेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, टेम्परेचर permeability directly proportional to temperature, effective stress, permeability inversely proportional to effective stress, permeability directly proportional to saturation, permeability directly proportional to unit weight of water, permeability inversely proportional to impurity, permeability inversely proportional to entrapped air, permeability inversely proportional to entrapped air, and permeability inversely proportional to adsorbed water. ठीक है, now relation between E and K, k1 upon k2 is equal to e1 upon e2 का होल स्क्वायर। दिस इज यूज फॉर सैंड एंड log base 10 k1 upon log base 10 k2 is equal to e1 upon e2 and this is used for silt and clay। ठीक है, अब देन टिपिकल वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। क्लीन ग्रेवल के लिए जो k होगा ग्रेटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड ड्रेनेज प्रॉपर्टी वेरी गुड। क्लीन सैंड के लिए मतलब कोर सैंड के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू होगी 1 से 0.01 से 0.01 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी एंड ड्रेनेज प्रॉपर्टी गुड। ठीक है, सैंड मिक्सचर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू 0.01 से 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड ड्रेनेज प्रॉपर्टी गुड। फाइन सैंड के लिए 0.05 से 0.001 एंड ड्रेनेज प्रॉपर्टी फेयर। सिल्टी सैंड के लिए 2 × 10⁻³ से 1 × 10⁻⁴ तक एंड ड्रेनेज प्रॉपर्टी फेयर। सिल्ट के लिए 5 × 10⁻⁴ से 1 × 10⁻⁵ एंड ड्रेनेज प्रॉपर्टी पुअर। क्ले के लिए लेस जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगी लेस और इक्वल टू 10⁻�6 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड ड्रेनेज प्रॉपर्टी वेरी पुअर। ठीक है, अब कुछ नोट है उसकी बात करते हैं। सुपरफिशियल वेलोसिटी विच इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू सॉइल। ठीक है, सीपेज वेलोसिटी विच इज एक्चुअल वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू सॉइल। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू सॉइल। देन कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 3 तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, लेबोरेटरी मेथड, फील्ड मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड में कौन कौन से मेथड होते हैं? कांस्टेंट हेड टेस्ट, कैपिलरिटी टेस्ट एंड फॉलिंग हेड टेस्ट। ठीक है, फील्ड मेथड में पंपिंग आउट टेस्ट एंड पंपिंग इन टेस्ट। इनडायरेक्ट मेथड हॉरिजॉन्टल कैपिलरिटी टेस्ट, कंसोलिडेशन टेस्ट एंड कंप्यूटेशन फ्रॉम ग्रेन साइज। देन बात करते हैं लेबोरेटरी या कि डायरेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं। परमीमीटर इज यूज टू मेजर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल विद हाई परमेबिलिटी। ठीक है, के इज इक्वल टू QL अपॉन AST। ठीक है, ये टेस्ट सुटेबल है फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल विथ जिसकी
परमेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है। और लेबोरेटरी विच इज़ डायरेक्ट मेथड, ये यूज़ होता है टू मेजर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। देन फॉलोइंग लेबोरेटरी मेथड में दूसरा मेथड फॉलोइंग या कि वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट, दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर लेस परमेबल सॉइल, जैसे कि फाइन सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। के इज टू 2.303 AL अपॉन 80 log 10 H1 अपॉन H2, ठीक है। ठीक है, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द हेड रेड्यूस फ्रॉम H1 टू H2 T2 माइनस T1, ठीक है। ये उसका फिगर दिया गया है टेस्ट का। ये है स्टैंड पाइप एरिया, कैपिटल ए परमीमीटर परमीमीटर एरिया, L है लेंथ ऑफ सैंपल, स्मॉल h1 हेड ऑफ वाटर इन टाइप T1, H2 हेड ऑफ वाटर इन टाइम T2, small h head of water at any intermediate time H1 minus H2, capillary permeability test, this test is suitable for partially saturated soil but above two tests are suitable for saturated soil, ठीक है। Then Jodhpur permeameter, it was designed and developed by Dr. Alam Singh 1958, it measures the permeability of all type of soil and it is useful for laboratory and field both, ठीक है। Falling head and constant head test can be done by this method, ठीक है। It is performed on the remolded as well as undisturbed specimen. Remolded specimen is prepared by static and dynamic compaction, ठीक है। remolded specimen को prepare किया जाता है by static and dynamic compaction, ठीक है। apparatus size की बात करते हैं तो इसकी कैपेसिटी होती है 300 ml, डाया होता है 79.8 mm और हाइट होती है 600 mm, ठीक है। और ट्रांसवर्स सेक्शनल एरिया होता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। देन बात करते हैं फील्ड मेथड, ये सुटेबल होता है लार्ज एरिया के लिए फील्ड मेथड। देन फील्ड मेथड में Dupit's इक्वेशन इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्यूफर, ठीक है। तो Dupit's इक्वेशन का यूज़ किया जाता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को फाइंड करने के लिए ऑफ कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्यूफर। इट इज़ यूज टू कंप्यूट द डिस्चार्ज थ्रू एन अनकन्फाइंड एंड कन्फाइंड एक्यूफर। अजम्पशन देखते हैं Dupit's इक्वेशन का, सॉइल मास इज होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक एंड फ्लो इज स्टीडी एंड लेमिनार, डार्सीज लॉ वैलिड होना चाहिए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी रिमेन कांस्टेंट होनी चाहिए थ्रू आउट। फ्लो टुवर्ड्स बेल इज रेडियल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ग्राउंड वाटर कंडीशन रिमेन कांस्टेंट ऑल द टाइम, ग्राउंड वाटर कंडीशन जो होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए ऑल द टाइम, ठीक है। फिर बात करते हैं फील्ड मेथड में दो तरह से किया जाता है फील्ड मेथड, पंपिंग आउट टेस्ट एंड पंपिंग इन टेस्ट। पंपिंग आउट टेस्ट दो तरह से किया जाता है फॉर दो 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 चीज़ों के लिए किया जाता है, फॉर अनकन्फाइंड एक्यूफर एंड फॉर अनकन्फाइंड एक्यूफर। और पंपिंग इन टेस्ट, ओपन इन टेस्ट एंड पैकेट टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं पंपिंग आउट टेस्ट की। वेट अ सेकंड। पंपिंग आउट टेस्ट इट इज़ यूज फॉर लार्ज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट फॉर अ होमोजीनियस एंड कोर्स ग्रेन डिपॉजिट। इसका यूज़ किया जाता है लार्ज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए फॉर होमोजीनियस एंड कोर्स ग्रेन डिपॉजिट के लिए, फॉर विच इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्टेन अनडिस्टर्ब सैंपल, ठीक है। ये टेस्ट बहुत ही कॉस्टली होता है। अब बात करते हैं फॉर कन्फाइंड एक्यूफर, पंपिंग आउट टेस्ट फॉर कन्फाइंड एक्यूफर। इट इज़ एन एक्यूफर बिलो द लैंड सरफेस दैट इज सैचुरेटेड विद वाटर। ये कन्फाइंड एक्यूफर वो एक्यूफर है लैंड सरफेस के नीचे होता है जो कि सैचुरेटेड होता है विद वाटर, ठीक है। इसमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैसे निकालते हैं, K = 2.303 log 10 2.303 Q log 10 R by R, कैपिटल R by R अपॉन 2 pi D H minus H। ये है Dupit's इक्वेशन। D क्या है, थिकनेस ऑफ कन्फाइंड लेयर। इफ H1 एंड H2 इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ वाटर above बॉटम impervious stratum इनटू ऑब्जर्वेशन बेल, ठीक है। अगर H1 H2 क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर अबव द बॉटम impervious stratum इन टू ऑब्जर्वेशन बेल, देन के क्या हो जाएगा Q अपॉन 2 pi D H2 माइनस H1 log टू द बेस ही R2 माइनस R1। ये है थीम्स इक्वेशन, ठीक है। फिर बात करते हैं अनकन्फाइंड एक्यूफर की। ये एक्यूफर है हुज अपर वाटर सरफेस इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दस इट इज एबल टू राइज एंड फॉल, ठीक है। अनकन्फाइंड एक्यूफर क्या है, एक एक्यूफर है जिसका अपर वाटर सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से इट इज एबल टू राइज एंड फॉल, ठीक है। K = 2.303 Q log to the base 10 कैपिटल R अपॉन R पाई H² माइनस H², डिसीजन Dupit's इक्वेशन एंड K = 2.303 Q log 10 R2 स्मॉल r2 माइनस स्मॉल r1 पाई H² माइनस H1²। ये है थीम्स इक्वेशन, ठीक है, जहाँ पे स्मॉल r है रेडियस ऑफ बेल, कैपिटल R है रेडियस ऑफ जीरो ड्रॉ डाउन कर्व, स्मॉल h है डेप्थ ऑफ वाटर इन मेन सॉइल, स्मॉल q रेट ऑफ डिस्चार्ज, स्मॉल h1 H माइनस S1, स्मॉल h2 H माइनस S2। S1 S2 क्या है, ड्रॉ डाउन इन द टू ऑब्जर्वेशन बेल लोकेटेड एट रेडियल डिस्टेंस R1 एंड R2 फ्रॉम द मेन बेल एक्सिस, ठीक है। फिर बात करते हैं पंपिंग इन टेस्ट की। अभी पंपिंग आउट टेस्ट अपन देख के आए हैं, अभी पंपिंग इन टेस्ट की बात करते हैं। इट इज़ कंडक्टेड टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेटम ऑफ सॉइल जस्ट क्लोज टू द होल, ठीक है। इसको कंडक्ट किया जाता है ताकि अपन कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इंडिविजुअल स्ट्रेटम ऑफ सॉइल की
कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकाल सके विच इज जस्ट क्लोज टू द होल। ठीक है, दिस टेस्ट गिव्स द वैल्यू ऑफ फॉर अ लार्ज एरिया अराउंड द होल। ठीक है, ये टेस्ट वैल्यू देता है लार्ज एरिया की अराउंड द होल। दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर लो परमेबिलिटी एंड थिन स्टेटा। ये टेस्ट सुटेबल होता है लो परमेबिलिटी और थिन स्टेटा के लिए। इट इज मोर इकोनॉमिकल दैन पंपिंग आउट टेस्ट, बट रिजल्ट ऑफ पंपिंग आउट टेस्ट आर मोर रिलायबल दैन पंपिंग इन टेस्ट। ठीक है, ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है पंपिंग आउट टेस्ट से, लेकिन जो पंपिंग आउट टेस्ट का रिजल्ट होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है पंपिंग इन टेस्ट के कंपेरिजन में। ठीक है, फिर सबसे पहले बात करते हैं पंपिंग इन टेस्ट में। ओपन इन टेस्ट के इज इक्वल टू क्यू अपन 5.5 आर एच। ठीक है, डिफरेंशियल हेड एच क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हेड प्लस प्रेशर हेड। फिर बात करते हैं पंपिंग इन टेस्ट के दूसरा चीज़ पैकर्स टेस्ट की। द पैकर टेस्ट आर कॉमनली यूज फॉर प्रेशर टेस्टिंग ऑफ बेड रॉक बाय यूजिंग पैकर्स, बट दीज टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, पैकर टेस्ट को कॉमनली यूज़ किया जाता है प्रेशर टेस्टिंग के लिए, बेड रॉक के प्रेशर टेस्टिंग के लिए बाय यूजिंग पैकर्स। लेकिन ये टेस्ट बट दीज टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज, ये टेस्ट को अपन कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल को ऑब्टेन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर एल ग्रेटर इक्वल टू 10 आर होगा तो के इक्वल टू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई LH log 10 L/R। और अगर जो एल होगा ग्रेटर दैन 10 आर एंड ग्रेटर इक्वल टू आर, तब के क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई LH साइन H इनवर्स L/2R। ठीक है, आर क्या है रेडियस ऑफ बोर होल, एल क्या है लेंथ ऑफ टेस्ट सेक्शन। ठीक है, देन बात करते हैं थ्योरेटिकल या कि इनडायरेक्ट मेथड की। कंसोलिडेशन मेथड के इक्वल टू सी बी एम बी गामा डब्ल्यू। सी बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एम बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी सेंटीमीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है, देन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिटर्मिनेशन। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालने के इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। ठीक है, जैसे जैकीज फार्मूला के इक्वल टू 100 DM स्क्वायर। DM क्या है ग्रेन साइज इन सेंटीमीटर। एलन हेजन फार्मूला के इक्वल टू CD टन स्क्वायर। अगर D mm में है और C कांस्टेंट है तो C कितना हो जाएगा 100, अगर D सेंटीमीटर में है तो। ठीक है, K इक्वल टू CD टन स्क्वायर इफ D इन mm, C इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू 100 इफ D इन सेंटीमीटर। ठीक है, टर्जाकी फार्मूला C K इक्वल टू 200 D स्क्वायर इंटू E स्क्वायर। D क्या है इफेक्टिव ग्रेन साइज। कोजी करमान फार्मूला K इक्वल टू 1/K के म्यू SS स्क्वायर इंटू NQ अपॉन 1 माइनस N स्क्वायर। ठीक है, लाउडेंस फार्मूला log 10 KSS स्क्वायर इक्वल टू A प्लस BN। A क्या है 1.65, B क्या है 5.15 कांस्टेंट। ठीक है, जहाँ पे SS क्या है स्पेसिफिक एरिया सरफेस ऑफ पार्टिकल सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब। म्यू क्या है विस्कोसिटी ग्राम सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। के क्या है कांस्टेंट एंड इट इज़ 5 फॉर स्फेरिकल पार्टिकल्स। ठीक है, कुछ नोट है वो देख लेते हैं। एलन हेजन फार्मूला इज यूज फॉर यूनिफॉर्म सैंड इन अ लूज स्टेट ऑफ कंपैक्शन। एलन हेजन फार्मूला का यूज़ किया जाता है यूनिफॉर्म सैंड के लिए लूज स्टेट ऑफ कंपैक्शन। ठीक है, देन बात करते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस की। एज पर सिचार्ड के अकॉर्डिंग जो आर होता है आर इज इक्वल टू कितना होता है 3000 एस अंडर रूट के। ठीक है, 3000 एस अंडर रूट के। एस क्या है ड्रॉ डाउन ऑफ मेन बेल इन मीटर। ठीक है, और कोजनी के अकॉर्डिंग 1993 कोजनी के अकॉर्डिंग आर कितना होता है 12T अपॉन एन एस के अपॉन पाई अंडर रूट एस के अपॉन पाई का होल अंडर रूट। ठीक है, मतलब लाइक दिस। ठीक है, जहाँ पे के क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन मीटर पर सेकंड, एस के होता है ड्रॉ डाउन इन मीटर। ठीक है, एस होता है ड्रॉ डाउन इन मीटर। ठीक है, के नहीं। परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रैटिफाइड सॉइल सबसे पहले पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन्स। इन दिस केस हेड लॉस जो होगा कांस्टेंट होगा फॉर ऑल लेयर्स एंड के हॉरिजॉन्टल K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस सो ऑन Kn Zn अपॉन Z। Z क्या है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 सो ऑन Zn। ठीक है, एंड देन परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन। इन इस केस में डिस्चार्ज सेम होगा फॉर ऑल लेयर्स। ठीक है, एंड Kv इक्वल टू Z अपॉन Z1 बाई K1 प्लस Z2 बाई K2 प्लस सो ऑन Zn बाई Kn। ठीक है, फ्लो इज परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन। Then equivalent permeability in case if 2D flow K equivalent under root KH into KB. In case 3D flow K equivalent under root KX KY KZ। ठीक है, K gravel greater than K sand then greater than K silt then greater than K clay। ठीक है, coefficient of permeability of gravel greater than coefficient of permeability of sand greater than coefficient of permeability of silt greater than coefficient of permeability of clay। ठीक है, homogeneous layer के लिए एवरेज permeability जो होगी इंटायर डिपॉजिट की वो क्या होगी हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ग्रेटर देन वर्टिकल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, आइसोट्रोपिक सॉइल के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इक्वल होती है। ठीक है, सीपेज वेलोसिटी की बात करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ वाटर पासेस थ्रू द वॉइड ऑफ सॉइल मास इज नोन एज सीपेज वेलोसिटी। वो वेलोसिटी ऑफ वाटर जो सॉइल मास के वॉइड से पास करते हैं उसको बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी। पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वी एस इक्वल टू के पी इन टू आई। के पी है कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। रिलेशन बिटवीन फ्लो ऑफ वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी वी एस इक्वल टू वी बाई एन। वी एस ग्रेटर देन वी, एन क्या है लेस देन 1। के लेस देन के पी, एन इक्वल टू के अपॉन के पी। ठीक है, जहाँ पे एन क्या होता है पोरोसिटी ऑफ सॉइल, वी एस सीपेज वेलोसिटी, वी फ्लो या कि डिस्चार्ज वेलोसिटी। ठीक है,
फ्लो वेलोसिटी या कि डिस्चार्ज वेलोसिटी। देन बात करते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी की, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द इंटायर मीडियम ऑफ यूनिट विड्थ अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, कहाँ से, थ्रू इंटायर मीडियम ऑफ यूनिट विड्थ अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, उसको बोलते हैं इस टर्म डैश कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। के इज इक्वल टू के डी, डी क्या है, थिकनेस ऑफ एक्यूफर वाटर इन मीटर। कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन के पी इज इक्वल टू के बाई एन, ठीक है, एन क्या होता है, पोरोसिटी, के होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परकोलेशन के नॉट इज इक्वल टू के म्यू अपॉन गामा डब्ल्यू, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे अपना परमेबिलिटी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सीपेज एनालिसिस की। सीपेज एनालिसिस में सबसे पहले सीपेज प्रेस है। सीपेज इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड फ्लो थ्रू अ पोर्स ऑफ सॉइल मास फ्रॉम हायर टू लोअर। सीपेज क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड फ्लो करता है पोर्स के थ्रू, सॉइल मास के पोर्स के थ्रू फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है, द प्रेशर ऑफ वाटर एक्सर्टेड ऑन द सॉइल विच टेंड टू परकुलेट इज कॉल्ड सीपेज प्रेशर। ठीक है, वाटर वाटर का प्रेशर जो लगता है सॉइल पे, विच टेंड टू परकुलेट, ठीक है, उसको बोलते हैं सीपेज प्रेशर। सीपेज प्रेशर पी एस इक्वल टू एच गामा डब्ल्यू, फर्दर एच गामा डब्ल्यू इंटू आई। ठीक है, आई एच गामा डब्ल्यू। सीपेज फोर्स एफ एस इक्वल टू एच गामा डब्ल्यू इंटू ए, आई गामा डब्ल्यू इंटू वी। ठीक है, ए क्या है, एरिया ऑफ सॉइल सैंपल, टोटल हेड ऑफ पॉइंट एच माइनस एन डेल्टा एच, कैपिटल एच टोटल हेड क्रॉसिंग फ्लो, स्मॉल एन नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, कैपिटल वी सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप पर फील्ड डेल्टा इज इक्वल टू एच बाई एन डी, ये ध्यान रखना है, स्मॉल एच माइनस टू एच बाई एन डी। ठीक है, एच माइनस एन डेल्टा एच। ठीक है, एग्जिट ग्रेडियंट आई एग्जिट इज इक्वल टू एच अपॉन बी एन डी। ठीक है, सीपेज स्पेसिफिक फोर्स, सीपेज फोर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल आई इनटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, देन बात करते हैं लैप्लास इक्वेशन की। लैप्लास इक्वेशन डिस्क्राइब द लॉस ऑफ फ्लूइड एनर्जी व्हेन वाटर फ्लो थ्रू परवियस मीडियम। ठीक है, लैप्लास इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करता है, लॉस ऑफ फ्लूइड एनर्जी जब वाटर फ्लो कर रहा हो थ्रू परवियस मीडियम। टू डी लैप्लास इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एट डी टू एच अपॉन डी एक्स टू प्लस डी टू एच अपॉन डी वाई टू इक्वल टू जीरो। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल डी टू फाइव बाई डी एक्स टू प्लस डी टू फाइव बाई डी वाई टू इक्वल टू जीरो। अजम्पशन की बात करते हैं तो सॉइल इज आइसोट्रॉपिक, homogeneous and fully saturated, water and soil are incompressible and flow is 2D, flow is steady and Darcy law is valid। ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल आइसोट्रॉपिक सॉइल, शेप क्या होगा फ्लो चैनल का स्क्वायर शेप, नॉन आइसोट्रॉपिक सॉइल में रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, देन सीपेज डिस्चार्ज की बात करते हैं। फॉर आइसोट्रॉपिक मीडियम पर यूनिट विड्थ क्यू इज इक्वल टू के एच एन एफ अपॉन एन डी, एन एफ अपॉन एन डी क्या होगा, सेफ फैक्टर। ठीक है, क्यू क्या है, सीपेज डिस्चार्ज पर यूनिट विथ, कैपिटल एच टोटल हेड लॉस, एन एफ टोटल नंबर ऑफ फ्लो चैनल, एन डी टोटल नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, एन डी एन फाइव माइनस वन, एन फाइव क्या है, टोटल नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, एन एफ एन साई माइनस वन, एन साई क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्लो लाइन। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर नॉन आइसोट्रॉपिक सॉइल क्या होगा, के इक्वल टू के इक्विवेलेंट इक्वल टू अंडर रूट के एक्स अपॉन के अंडर रूट के एक्स इंटू के वाई। ठीक है, सेफ फैक्टर क्या है, एक फंक्शन है बाउंड्री कंडीशन का। सेफ फैक्टर इज अ ओनली फंक्शन ऑफ बाउंड्री कंडीशन। इन अर्दन डैम ड्यूरिंग सीपेज टॉप फ्लो लाइन इज कॉल्ड फेरेटिक लाइन। अर्दन डैम में सीपेज के दौरान जो टॉप फ्लो लाइन होता है उसको बोलते हैं फेरेटिक लाइन, और जो वो होती है पैराबोलिक शेप में। ठीक है, इट इज़ पैराबोलिक शेप। ऑन फेरेटिक लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स। ठीक है, फेरेटिक लाइन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। एक सेकेंड, फिर बात करते हैं अपन क्विक सैंड कंडीशन या कि बॉइलिंग कंडीशन की। क्विक सैंड कंडीशन, when submerged weight of soil is equal to the seepage pressure at a section, then in this case effective stress is equal to 0। ठीक है, जब submerged weight soil का किसके बराबर हो जाए, सीपेज प्रेशर के बराबर हो जाए, तब उस केस में जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो इक्वल हो जाता है 0 के बराबर। ठीक है, इन दिस केस द सॉइल जैसे इस केस में सॉइल जैसे कि कोर्स सेल्ड फाइन सैंड loses all its shear strength and move along flowing water, such condition is referred as quick sand condition। इस केस में जो सॉइल जैसे कि कोर्स सेल्ड फाइन सैंड ये अपनी सारी शियर स्ट्रेंथ को लूज कर देती है और वाटर के साथ ही फ्लो करने लगती है। ऐसे कंडीशन को क्विक सैंड कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ वर्टिकली अपवर्ड फ्लो कंडीशन इन फाइन ग्रेन सैंड और सिल्ट। ठीक है, ये वर्टिकली अपवर्ड फ्लो कंडीशन होती है इन फाइन ग्रेन सैंड या कि सिल्ट में। ठीक है, फिर बात करते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई सी इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड अपॉन गामा डब्ल्यू जी माइनस वन अपॉन वन प्लस सी या कि जी माइनस वन इंटू वन माइनस एन। ठीक है, अब देखते हैं आईसी एंड क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंडीशन में।
इफ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ग्रेटर देन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या कि एफ ओ एस ग्रेटर देन वन, देन क्विक सैंड कंडीशन सेफ या कि स्टेबल होगी। आई सी इक्वल टू आई और एफ ओ एस इक्वल टू वन, देन क्रिटिकल। आई सी लेस देन आई और एफ ओ एस लेस देन वन, अनसेफ और अनस्टेबल। ठीक है, क्विक सैंड कंडीशन अनसेफ और अनस्टेबल। ठीक है, फिर बात करते हैं फिल्टर मटेरियल स्पेसिफिकेशंस की। D15 फिल्टर अपॉन D85 प्रोटेक्टेड मटेरियल लेस देन 5 है तो इट इंश्योर नो सिग्निफिकेंट इन्वेजन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द प्रोटेक्टेड मटेरियल टू द फिल्टर। ठीक है, ये क्या इंश्योर करता है कि कोई भी सिग्निफिकेंट इन्वेजन पार्टिकल्स का प्रोटेक्टेड मटेरियल से नहीं हो रहा। ठीक है, फिर अगर D15 फिल्टर अपॉन D85 प्रोटेक्टेड मटेरियल 4 और 4 और 20 के बीच में है तो ये क्या इंश्योर करता है, इट इंश्योर दैट सफिशिएंट हीट इज लॉस्ट इन फिल्टर विदाउट बिल्टअप ऑफ सीपेज प्रेशर। ठीक है, ये सफिशिएंट हीट लॉस हो चुका है फिल्टर से बिना सीपेज प्रेशर के बिल्टअप हुए। ठीक है, देन बात करते हैं D50 फिल्टर अपॉन D50 प्रोटेक्टेड मटेरियल है एंड विच इज लेस देन 25। ये क्या करता है, इट गिव्स एडिशनल गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, एडिशनल गाइडलाइन देता है फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कंपैक्शन की। ओके, सो थैंक यू सो मच।